students, today we are going to start the chemistry part of science. Okay? ये वर्ड आपने फर्स्ट टाइम तो नहीं सुना है ना? केमिस्ट्री, CHEMISTRY, ठीक है ना? हिंदी में हम इसको बोलते हैं रसायन शास्त्र. हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र बोलते हैं, ठीक है ना? रसायन विज्ञान भी कहीं कहीं हम बोल देते हैं, बट वो जो है 100% राइट उसको नहीं माना जाता, ठीक है ना? प्योर फॉर्म में या शुद्ध रूप में उसको हम बोलते हैं रसायन शास्त्र, अगर आप हिंदी यूज करते हैं तो, ठीक है ना? अदरवाइज हम इसको बोलते हैं केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र. कहीं कहीं पर हम इसको रसायन विज्ञान भी यूज करते हैं. ओके, अब इसमें कुछ कंटेंट्स हैं आपके, है ना? क्लास में 9th में कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं और उस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें आपको डिस्कस करनी है. ओके, तो वो हम फर्दर देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या होता है केमिस्ट्री में. ठीक, एक बेसिक हम नॉलेज ले लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में, या एक तरीके से अगर हम कहें तो हम हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं. ठीक, कि क्या जिस फॉर्म में ये वर्ड हमारे सामने है पहले भी इसी फॉर्म में यूज होता था, या जो हम केमिस्ट्री में आज हम जो चीज़ें पढ़ते हैं क्या पहले से ही केमिस्ट्री में हम उन्हीं चीज़ों की स्टडी करते आ रहे हैं, या टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस हुए हैं, है ना? और किस वर्ड से ये ओरिजिनेट हुआ है? केमिस्ट्री जो वर्ड है, हर वर्ड की अपनी एक ओरिजिन होती है ना? तो किस वर्ड से ये ओरिजिन हुआ है, उसका क्या मतलब होता है, पहले क्या स्टडी होती थी केमिस्ट्री में, आज मॉडर्न डे में क्या केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, वो हम देखेंगे. केमिस्ट्री को हम डिफाइन कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, और क्या क्या पार्ट्स होते हैं केमिस्ट्री के, ब्रांचेस क्या होती हैं, इतना हम जो है इंट्रोडक्शन में देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दिस वर्ड मीन्स केमिस्ट्री वर्ड, है ना? केमिस्ट्री वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज नोन एज कीमिया. कीमिया एक ग्रीक वर्ड है ना? उसी से केमिस्ट्री वर्ड ओरिजिनेट हुआ है. अब हम बात करते हैं कि कीमिया का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीमिया? कीमिया मीन्स ब्लैक कलर. कीमिया मीन्स ब्लैक कलर. ओके, अब हम बात करते हैं, हमें मतलब दो चीजें पता चल रही है. केमिस्ट्री वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस वर्ड मीन्स फ्रॉम कीमिया. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीमिया? कीमिया मीन्स ब्लैक कलर. ओके, अब ये वर्ड, यही वर्ड क्यों आया? कीमिया है क्या एक्चुअली, वो अगर हम जानते हैं तो एक कंट्री का नाम है इजिप्ट. कंट्री है इजिप्ट, जिसको हम ग्रीक्स भी बोलते हैं, हिंदी में उसको हम मिस्र भी बोलते हैं, ठीक है ना? इजिप्ट हिंदी में उसको हम मिस्र बोलते हैं, और इसका एक और नेम होता है ग्रीस. ओके, सो व्हाट इज कीमिया, हाउ इट इज रिलेटेड फ्रॉम इजिप्ट और ग्रीस? एक्चुअली कीमिया इज द एंशिएंट नेम ऑफ दिस कंट्री. पहले जो है एंशिएंट टाइम में इजिप्ट को हम कीमिया बोलते थे. ओके, इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि कीमिया इज द एंशिएंट नेम ऑफ इजिप्ट, एंड फ्रॉम दिस वर्ड केमिस्ट्री वर्ड इज ओरिजिनेटेड. ओके, अब हम बात करते हैं कि इजिप्ट का कीमिया से क्या रिलेशन है और ब्लैक कलर से क्या रिलेशन है ना? ये इनका रिलेटेड होंगे तीनों. तो इजिप्ट जो कंट्री है, वहाँ की जो सॉइल का कलर है वो एक्चुअली ब्लैक कलर का है ना? वहाँ की जो सॉइल है इजिप्ट की, वो किस कलर की है? ब्लैक कलर की है. और उस ब्लैक कलर को इस कंट्री के टर्म में हम बोलते थे कीमिया, और यहीं से ये ओरिजिनेट हुआ कीमिया, और यहीं से ये ओरिजिनेट हुआ केमिस्ट्री. ठीक है ना? एंशिएंट टाइम में ये कीमिया जो है मॉडिफाइड हुआ एक और वर्ड केमिटेक्ने में. केमिटेक्ने में मॉडिफाइड हुआ, और फिर वो लेटर मॉडिफाइड हुआ केमिटेक्ने किसमें? केमिस्ट्री में. कीमिया कन्वर्ट मॉडिफाइड हुआ केमिटेक्ने में, और केमिटेक्ने मॉडिफाइड हो गया आपका
केमिस्ट्री में। क्लियर है इतना? ठीक है ना? केमिस्ट्री वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंशिएंट नेम ऑफ इजिप्ट, दैट इज कीनिया, विच मीन्स ब्लैक कलर। और ब्लैक कलर क्या क्यों दिया गया? क्योंकि इजिप्ट की जो सॉइल थी वो ब्लैक कलर की थी, ठीक है ना, इसलिए ये ओरिजिनेट हुआ यहाँ से केमिस्ट्री वर्ड। ओके, अब एंशिएंट टाइम में ये इजिप्ट जो है ये आर्ट फॉर्म इसका जो है वर्ल्ड में बेस्ट था, टॉप लेवल का था, ठीक है ना, वहाँ की जो आर्ट कल्चर थी वो वर्ल्ड में बेस्ट थी। तो इट मीन्स कि इन एंशिएंट टाइम और प्रीवियसली केमिस्ट्री वर्ड इज यूज्ड फॉर द इजिप्टियन आर्ट। केमिस्ट्री वर्ड जो है वो एंशिएंट टाइम में किस लिए यूज होता था? इजिप्टियन आर्ट के लिए यूज होता था। बट जैसे जैसे टाइम पास हुआ, टाइम बीता, साइंस डेवलप हुआ, तो ये वर्ड जो है वो साइंस के लिए यूज होने लगा। प्रेजेंट टाइम में केमिस्ट्री जो है वो साइंस के लिए यूज होता है। आज आप यही जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस का पार्ट है, साइंस के लिए यूज होता है। बट स्टार्टिंग जब हुई केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री जो है वो किस लिए यूज होता था? इजिप्टियन आर्ट के लिए यूज होता था। क्लियर है सभी? देखो, अब इतने का एक समअप हम दे देते हैं आपको। केमिस्ट्री वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंशिएंट नेम ऑफ ग्रीक, दैट इज कीनिया। इट मीन्स ब्लैक कलर। ओके, then Kenya is modified into Chemitechne and later on Chemitechne modified into chemistry. Previously chemistry word is used for the Egyptian art, but in present time nowadays chemistry word used for science. Okay, इतना क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं है? जो भी डाउट है क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि हाउ कैन वी डिफाइन दिस वर्ड। हाउ कैन वी डिफाइन दिस वर्ड मीन्स केमिस्ट्री को हम डिफाइन कैसे करेंगे। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि बेटा क्या पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, साइंस में क्या क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो अच्छा चलिए ये बताइए कि केमिस्ट्री हम किसको बोलेंगे, तो हम क्या आंसर देंगे। ओके, देखिए अब अगर इसको हम जहां पर केमिस्ट्री का नाम आ जाता है, सिंपल सी बात एक आ जाती है फार्मूला की, कि हर चीज को हम डिनोट किससे करते हैं? फार्मूला से डिनोट करते हैं, है ना। तो एक छोटा सा इसका हम डेफिनेशन का फार्मूला बना दिया है मैंने, ठीक है ना, बुक में कहीं मिलेगी नहीं आपको, एक छोटा सा डेफिनेशन का एक फार्मूला बना दिया है, नोट कर लीजिए। C3S ऑफ मैटर, C3S ऑफ मैटर। कोई एग्जिस्टेंस कंपाउंड ये नहीं है, कोई एग्जिस्ट करने वाला ये कंपाउंड नहीं है। डेफिनेशन को हम याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो ट्रिक मैंने एक जो है बनाया हुआ है, C3S। ओके, अब इस C3S को अगर हम एक्सपैंड कर लेते हैं, मैथमेटिक्स में शॉर्ट फॉर्म को एक्सपैंडेड फॉर्म बोलते हैं ना, एक्सपैंड करते हैं किसी चीज को, फैलाना। अब इसको हम अगर ओपन कर देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं, तो हमको डेफिनेशन पता चल जाएगा और हमें यह भी पता चल जाएगा कि व्हाट वी स्टडी एक्चुअली इन केमिस्ट्री। ओके, चलिए C3S यानी C कितने हैं? 3, S कितना है? सिंगल। ओके, और ये 4 जो लेटर हमने लिखा ये किसके लिए यूज हो रहे हैं? ऑफ मैटर, मैटर के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट C स्टैंड फॉर C3S को हम लोग एक्सपैंड करके देखते हैं। ओके, फर्स्ट C स्टैंड फॉर कैरेक्टर। ओके, सेकेंड C स्टैंड फॉर कंपोजिशन। थर्ड C स्टैंड फॉर केमिकल रिएक्शन।
एंड लास्ट एस इज स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर। ओके, ऑफ मैटर means chemistry is something in which we study about character, composition, chemical reaction and structure of matter। ठीक है ना। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में मैटर के कैरेक्टर, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन और स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ओके, ये तो बात हो गई लर्न करने के लिए कि हम शॉर्ट ट्रिक एक जो है बना लें और उसको याद रखें कि हमें क्या स्टडी करते हैं। बट इसको आप एक प्रॉपर सेंटेंस में भी आपको करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कैरेक्टर, कंपोजिशन, chemical reaction and structure of matter। okay, chemistry is the branch of natural science in which we study about character, composition, chemical reaction and structure of matter। This is actually केमिस्ट्री, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, है ना। और शॉर्ट फॉर्म में हम अगर इतना ही केवल याद रखें तो हम किसी को भी एक्सप्लेन करके अच्छे से बता सकते हैं। क्लियर है केमिस्ट्री का डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि केमिस्ट्री के ब्रांचेस कौन कौन से हैं, है ना। मेजर फॉर्म में इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है ना। मेजर फॉर्म में इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इसके भी बहुत सारे जो है कि ब्रांचेस हैं, इसके भी ब्रांचेस, बट मेजर जो ब्रांच है केमिस्ट्री का वो दो ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे ही आप 11th में जाएंगे वहां पर ऑर्गेनिक का पार्ट अलग हो जाता है और इनऑर्गेनिक का पार्ट अलग हो जाता है। ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं। ठीक है ना। जितने भी एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, है ना, या केमिकल कंपाउंड्स हैं, तो उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक हम किसको बोलेंगे, जो कि कार्बन और एंड हाइड्रोजन से बने होते हैं, इनको हम बोलते हैं कार्बनिक कंपाउंड। इनको हम बोलते हैं कार्बनिक compound। It means carbonic in organic chemistry we study only the carbonic compounds, means that is made up of only carbon and hydrogen। ठीक है ना। अदर वर्ड्स में हम और क्या बोल सकते हैं इसको कि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है ना। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी हम केमिस्ट्री के इस ब्रांच में करते हैं। ओके, और इनके अलावा और जितने भी कंपाउंड्स हैं इनको छोड़कर उनकी स्टडी हम करते हैं इनऑर्गेनिक पार्ट में। ठीक, तो आज इसमें हमने क्या क्या जो है पढ़ा, केमिस्ट्री किस वर्ड से ओरिजिन हुआ है, ठीक है ना, उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। प्रीवियसली केमिस्ट्री टर्म जो है वो किस लिए यूज होता था, मॉडर्न डे में किस लिए यूज होता है। फिर हम आए केमिस्ट्री के डेफिनेशन पर, केमिस्ट्री का डेफिनेशन हमने देखा, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या रीड किया, स्टडी किया ये इनके ब्रांचेस के बारे में। क्लियर है।